Hey guys, welcome back to the channel and a very good evening to everyone. Hope everyone is doing great. So this is question number 99. Question number 99 है हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पार्टनरशिप फंडामेंटल्स क्लास 12th accountancy. So we were doing the question answers of partnership fundamentals, chapter 1 of partnership accounting, and question number 1 to 98 we have discussed in the previous videos. And in today's video, we are going to discuss question number 99. And these questions are from DK Goyal book edition 2025. So let's read the statement. So A, B, C are partners. Their fixed capital as on 31st March 2024 were 2 lakh, 3 lakh and 4 lakh. So three partners हैं हमारे पास and their capitals are A की capital is 2 lakh and B की capital 3 lakh and C की capital है 4 lakh. Profits for the year ended on 31st March. Profits ended 31st March 2024 amounting to 1,80,000 were distributed. Give the necessary adjusting entry in each of the following alternative cases. तो उन्होंने क्या दे दिया कि जो नेट प्रॉफिट था 1,80,000 का वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सॉरी और हमें एडजस्टिंग एंट्री बनानी है तो एडजस्टिंग एंट्री एज वी नो कि जब भी हमें एडजस्टमेंट सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करने को बोला जाता है तो उसके लिए हम टेबल बनाते हैं राइट। तो केस नंबर 1 हम देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was credited at the rate of 8% per annum though there was no such provision in the partnership deed। तो क्या कह रहे हैं कि आईओसी हमने यानी कि फर्म ने राइट आईओसी फर्म ने प्रोवाइड कर दिया एट द रेट ऑफ 8% बट पार्टनरशिप डीड में उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं था। इसका मतलब फर्म को वो आईओसी नहीं देना चाहिए था, उसको हम रिवर्स करेंगे, उसको हम वापस ले लेंगे राइट। तो फिर जो फर्म का वो प्रॉफिट बन जाएगा क्योंकि ये फर्म ने वापस लिया है तो उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उससे हम उसका नेट इफेक्ट निकाल के तो अपनी जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है तो एडजस्टमेंट एंट्री हमें करंट अकाउंट के थ्रू पास करनी है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 99 of partnership fundamentals class 12th accounts एंड बुक जो है आपके डीके गोयल है 2025 एडिशन राइट। तो इसका हम फर्स्ट केस जो है वो देख लेते हैं कि फर्स्ट केस हम कैसे करने वाले हैं। तो इसके लिए हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल जिसका कि क्विकली हम एक फॉर्मेट बनाएंगे। थ्री पार्टनर्स हैं हमारे पास क्योंकि जो पीएसआर है दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो उसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे दैट इज इक्वल राइट। इक्वल मीन्स 1:1:1 ओके। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि पीएसआर गिवन है या नहीं है। तो अगर तो गिवन है अकॉर्डिंगली वही लेंगे बट इफ इट्स नॉट गिवन तो हम उसको इक्वल मान लेते हैं राइट। तो ये है हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर सी और लास्टली फॉर द फर्म। तो एक एक कॉलम जैसे कि हम हमेशा और बनाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के लिए वो भी आप बना लोगे। सो लेट्स राइट द हेडिंग्स। तो ये है हमारा पर्टिकुलर्स, दिस इज फॉर ए बी एंड दिस इज फॉर सी एंड दिस इज द टोटल और फर्म भी लिख सकते हो आप और डेबिट क्रेडिट सबके कॉलम्स में लिख दोगे राइट। ऊपर आप लिख दोगे टेबल
शोइंग एडजस्टमेंट्स, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 99, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, एंड दिस इज केस नंबर ए, ए पार्ट, और केस नंबर 1, राइट। तो आईओसी जो फॉर्म ने दे दिया 8% के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हम वर्किंग नोट देख लेते हैं कि 8% एक्चुअल में बनता कितना है, राइट। तो आप लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी एट द रेट ऑफ 8%, राइट। तो ए, बी और सी की कैपिटल्स हम लिख लेते हैं। तो कैपिटल्स हैं इनकी, लेट मी चेक, 2 लाख, एंड बी की कैपिटल वी हैव 3 lakh, एंड सी की कैपिटल इज 4 lakh, राइट। नाउ कैलकुलेट 8% ऑन दीज कैपिटल्स। तो बड़ी ही सिंपल कैलकुलेशन है, क्विकली we can calculate 0 with 0, 8 twos are 16, 16,000, and cancel 20 with 20, 8 threes are 24, so 24,000, and 8 fours are 32, okay, 32,000, right। तो ये हमने आईओसी कैलकुलेट कर लिया। जस्ट वी नीड टू टेक इट बैक, राइट। तो इसको हम रिवर्स करेंगे, तो आप क्या लिखने वाले हो, फर्स्ट एडजस्टमेंट। आप वर्किंग नोट का रेफरेंस दे सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने कैलकुलेट करके दिखाया है कि 8% हमने कैसे लिया है, राइट। तो इसको हम करने वाले हैं डेबिट। आप थोड़ा हिंट भी दे दोगे साथ में कि जो आईओसी हमने प्रोवाइड कर दिया था उसको वी आर रिवर्सिंग, टू बी रिवर्स्ड नाउ। जो गलती से हमने क्रेडिट कर दिया था उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। तो जब आप इनकम देते हो पार्टनर को तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, अब उनसे वापस लेना है तो क्या करोगे, डेबिट कॉलम में लिखेंगे, राइट। तो जैसा कि हमने कैलकुलेट किया सबका, 16,000, 24,000 एंड 32,000, ओके। टोटल इनका बन जाता है हमारे पास 72,000, जो कि फर्म की इनकम बन जाएगी, तो वो क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी, राइट। वैसे भी अगर आप देखो कि जो पार्टनर के डेबिट में आता है उसका टोटल फर्म के क्रेडिट कॉलम में लिखते हो, राइट, उल्टा लिखते हो, ऑपोजिट। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा 72,000 का फर्म का प्रॉफिट बन गया है इसको भी आप डिवाइड कर दोगे। तो क्या लिखोगे आप, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि ये प्रॉफिट है फर्म का, राइट। 72,000 इन विच रेशो, रेशो इज नॉट गिवन तो इक्वल मान लेंगे। तो इसके आप 3 पार्ट्स कर दो, 72,000 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपको मिलता है 24,000, राइट, ईच। तो 24,000 जो है हमें सब पार्टनर को इक्वल देना है। तो जब देना है तो कहाँ लिखोगे, इनकम देनी है तो क्रेडिट साइड पे, राइट। तो बी के भी क्रेडिट साइड पे और सी के भी क्रेडिट साइड पे 24,000। तो अब ये कहाँ लिखी जाएगी, टोटल डेबिट साइड पे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे इनका टोटल, टोटल। तो इसका बन रहा है डेबिट का 16,000, क्रेडिट का 24,000, अगेन 24,000, क्रेडिट का 24,000, एंड 32,000, 24,000, 72,000 एंड 72,000, राइट। अब हम लिखेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट मीन्स कि कौन सा कॉलम जो है ज्यादा है, राइट। तो उसका हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे कितने से ज्यादा है, राइट। तो एज वी कैन सी we have 16,000 in the debit side of A and 24,000 in the credit column, right। तो क्रेडिट, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, क्रेडिट जो है बड़ा है कॉलम, राइट। तो आप क्या लिख दोगे, क्रेडिट बैलेंस इसका निकला है ए का, ओके। नाउ लेट्स चेक ऑफ बी। तो बी के डेबिट में भी 24,000 है और क्रेडिट में भी 24,000 है, तो ये तो इक्वल आ रहा है, राइट। इसको आप क्या लिख दोगे, नील, कोई इफेक्ट नहीं निकल के आया इसका, राइट। अब चेक कर लेते हैं सी का। सी के डेबिट में है 32,000 एंड क्रेडिट में है 24,000। तो जो डेबिट है दैट इज बिगर, 32,000 जो है ज्यादा है
देन 24,000, तो हमारा कौन सा बैलेंस निकल के आ रहा है? डेबिट बैलेंस, 8,000 का डेबिट बैलेंस। और फर्म का नील, एज वी नो हमेशा नील रहता है, राइट। तो अब आप जर्नल एंट्री पास करोगे विद द करंट अकाउंट। कौन डेबिट हो रहा है? सी डेबिट हो रहा है। सो सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, एज सिंपल। तो इसकी हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे 1/4/2024। तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट। तो आप प्रॉपर जर्नल छोटा सा बना के, जर्नल का फॉर्मेट बना के उसमें जर्नल एंट्री पास करने वाले हो। अदरवाइज जो आपके मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप ऐसे ही जर्नल एंट्री पास कर देते हो, राइट। टू एज करंट अकाउंट, ओके। अमाउंट वी हैव 8,000, 8,000। तो निरेशन क्या दे देंगे? बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री regarding IOC passed. ओके। सो होप ये आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा, 99 ए पार्ट। एंड अब देख लेते हैं हम इसका बी पार्ट, राइट। तो बी पार्ट देखने के लिए जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हम स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले एक बार। तो जस्ट जस्ट ओके। हाँ, तो बी पार्ट हम देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं वो। बी पार्ट में हमारे पास है interest on capital was not credited at the rate of 8% per annum, though there was such provision in the partnership deed। ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें यानी कि फॉर्म को देना चाहिए था, बट फॉर्म ने नहीं दिया। तो सिंपली क्या करेंगे हम? उसको क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट करेंगे तो वो फॉर्म का जो है वो एक्सपेंस बन जाएगा, लॉस बन जाएगा। उस लॉस को हम फाइनली क्या करेंगे? उस लॉस को हम फाइनली पार्टनर के सर पे डाल देंगे, राइट। पार्टनर के सर पे डालते हो तो क्या करते हो? पार्टनर को डेबिट किया जाता है, राइट। तो इसके लिए हम एक अलग से टेबल बनाएंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल फॉर बी पार्ट। so let's quickly make a format। तो एक फॉर्मेट हम टेबल का बी पार्ट के लिए बना लेते हैं। फॉर्मेट सेम रहने वाला है, पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड फॉर्म। एक एक लाइन बीच में और लगाएंगे आप डेबिट क्रेडिट के लिए। तो लेट्स राइट हेडिंग्स। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक लाइन और चाहिए हमें यहाँ पे, ओके। तो अब हम हेडिंग्स लिख लेते हैं इनके, पर्टिकुलर्स। तो ये है आपका बी पार्ट, राइट। 99 का बी पार्ट। तो ये है ए बी सी, टोटल एंड फॉर्म। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। तो अब हमें बी में क्या करना है? आईओसी टू बी क्रेडिटेड। तो जो आईओसी हमने कैलकुलेट किया वो हमारा सेम रहने वाला है, राइट। जो हमने आईओसी कैलकुलेट किया था 16,000, 24,000, 32,000, वो हमारा सेम रहने वाला है, राइट। बस उसको क्या करना है? चेंज, हमें क्रेडिट करना है इस बार। आईओसी टू बी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 8%। तो क्रेडिट करने के लिए कॉलम भी आप डाल दोगे कि कौन से कॉलम में हम लिखने वाले हैं, क्रेडिट कॉलम में। सो 16,000 एंड 24,000 एंड 32,000। टोटल भी हमें पता है कि सेम रहने वाला है, बट अब क्या आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि हमने पार्टनर को यानी कि फॉर्म ने पार्टनर को इनकम ये दी है। तो यो वो क्या बन जाएगा? फॉर्म का टोटल हो गया वो खर्चा या एक्सपेंस या लॉस की फॉर्म में निकल आएगा। तो फॉर्म उसको कहाँ लिखेगी? अपने डेबिट में दिखाएगी, राइट। तो अब हम क्या कर देंगे? इसका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट
और लॉस ब्रैकेट में आप लिख दोगे कि लॉस निकल रहा है इस बार क्योंकि डेबिट में आ रहा है, राइट, फॉर्म के 72,000 इन 1:1:1। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, हमारा आईओसी भी जो हमने कैलकुलेट किया था वो सेम रहने वाला है, टोटल भी सेम रहने वाला है, पीएसआर भी सेम रहने वाला है। बट इफेक्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि इस बार क्या किया है हमने, क्रेडिट किया है। तो वो एज वी नो कि 24,000 हर एक के हिस्से में आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये लॉस निकल के आया है तो डेबिट कर दोगे, डेबिट लिख दोगे यहाँ पे। तो 24,000 एंड सी के कॉलम में भी 24,000। तो ये फॉर्म के कॉलम में डेबिट हो रहा है, तो फॉर्म के क्रेडिट कॉलम पे इसका टोटल जो है आप लिख दोगे, राइट। अब इनका हम सारे कॉलम्स का टोटल निकाल लेते हैं। टोटल, सो 24,000, 16,000, 24,000, 24,000, 24,000, 32,000, 72,000 एंड 72,000, राइट। तो अब हम चेक कर लेते हैं सबका, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं नेट इफेक्ट। अब हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ए के डेबिट में वी हैव 24,000 एंड क्रेडिट में वी हैव 16,000। तो एज वी कैन सी डेबिट इज बिगर by 8,000। ओके, नाउ लेट्स चेक ऑफ बी। तो बी के डेबिट में भी 24,000 है और क्रेडिट में भी 24,000 है, तो ये लाइक प्रीवियस केस यहाँ भी नील आ रहा है, राइट। अब चेक कर लेते हैं सी का। तो सी के डेबिट में भी हैव 24,000 और क्रेडिट में भी हैव 32,000। तो इस बार जो क्रेडिट कॉलम है वो बिगर है, राइट, 8,000 क्रेडिट, ये नील एंड नील। तो सिंपली हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, कौन डेबिट हो रहा है, ए। तो एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। ओके, लेट्स पास द जर्नल एंट्री। तो डेट आप डाल दोगे, एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, अमाउंट 8,000, 8,000 being an adjustment entry regarding IOC pass, राइट। तो ये एक बड़ा सिंपल सा, ये भी हमारा पार्ट था 99 का बी पार्ट। होप ये पार्ट भी आपको क्लियर है, राइट। नाउ लेट मी चेक द स्टेटमेंट अगेन कि हमारा सी पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, राइट। तो सी पार्ट में वी हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10%, राइट। तो इसमें हमने क्या किया है, जो हमें देना कितना चाहिए था, ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड 8% हमने दे दिया यहाँ पे, बट देना कितना चाहिए था 10%, यानी कि 2% जो है हमने कम दिया है। तो वो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम डायरेक्ट 2% जो है कैलकुलेट करेंगे और उसको हम उनको दे देंगे, बस और कुछ नहीं करना है हमें, राइट। तो इसके लिए भी हम अपना एक टेबल बनाएंगे। तो लेट्स मेक फॉर्मेट ऑफ टेबल। तो ये हम टेबल का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये हमारा अगेन 3 कॉलम आएंगे यहाँ पे और 4th कॉलम फॉर फॉर्म, राइट। एक एक लाइन हम और लगाएंगे। तो ये हम करेंगे इस बार हमारा सी पार्ट, राइट। तो लेट्स राइट द हेडिंग्स, पर्टिकुलर्स ए बी सी, टोटल एंड फॉर्म, राइट। डेबिट क्रेडिट सबके कॉलम्स में आप लिख लोगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। और ऊपर आप लिख दोगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, राइट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 99 का सी पार्ट, राइट। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे
कि हमारा जो 2% है वो कितना बनता है, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट 2%। तो उनकी कैपिटल्स लिख लेते हैं हम, ABC। तो उनकी कैपिटल्स हैं हमारे पास 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। तो इसका आप 2% निकालोगे डायरेक्टली, क्योंकि 2% हमने कम दिया है तो उसको हम अब दे देंगे, राइट। तो एज वी कैन सी, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। 2 2s are 4, 4,000, and 3 2s are 6, 6,000, and 4 2s are 8, 8,000। ओके, ऊपर आप लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ IOC 2%, राइट। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको IOC credited less by 2% now to be provided। जो हमने 2% से कम दिया था उसको अभी हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप क्या करने वाले हो इसमें, क्रेडिट में, राइट। तो यहाँ ब्रैकेट में हम थोड़ा लिख भी देते हैं कि हम क्रेडिट करने वाले हैं, राइट। तो 4,000 हमने कैलकुलेट किया ए के लिए, एंड 6,000 एंड 8,000, ठीक है। 6,000 बी के लिए एंड 8,000 सी के लिए, टोटल हो जाता है 18,000, जो कि आप डेबिट में लिखोगे, राइट। अब 18,000 का डेबिट क्या दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है, राइट। तो क्या लिख दोगे आप, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं लॉस ऑफ 18,000। PSR दिया नहीं तो 1:1:1। तो 18,000/3 करते हो तो 6,000 आ जाता है डायरेक्टली, जो कि हम डेबिट करेंगे, राइट। तो 6,000, 6,000, 6,000 और 18,000 क्रेडिट में लिख दोगे। अब करेंगे टोटल। टोटल में 6,000, 4,000, 6,000, 6,000, 6,000, 8,000, 18,000, 18,000। तो फर्स्टली विल चेक ऑफ ए। तो ए का एज वी कैन सी कि जो डेबिट है 6,000 है और क्रेडिट में 4,000 है। इट मींस एज वी कैन सी डेबिट इज बिगर बाय 2,000। तो 2,000 का डेबिट लिख दोगे। ये थोड़ा सा हमें स्पेस यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी नेट इफेक्ट निकालना है, ओके। तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देती हूँ डेबिट, राइट। अब हम चेक करेंगे बी का है 6,000, 6,000 अगेन इसका नील आ रहा है, इसको कुछ देना नहीं है, कुछ लेना नहीं है। नाउ विल चेक ऑफ सी के डेबिट में वी हैव 6,000 एंड क्रेडिट में वी हैव 8,000। सो एज वी कैन सी क्रेडिट इज बिगर 2,000, राइट। और ये हो जाएगा आपका नील एंड नील। तो अभी हमने सॉरी, या नेट इफेक्ट जो है यही हमने कैलकुलेट कर लिया था, ओके। ये था हमारा नेट इफेक्ट, राइट। तो अब हम क्या जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं, ए जो है डेबिट हो रहा है, एज करंट अकाउंट डेबिट एंड टू सीज करंट अकाउंट बाय 2,000। सो लेट्स पास द जर्नल एंट्री एज वेल। तो डेट आप लिख लोगे, जर्नल का फॉर्मेट आप बना लोगे, एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट 2,000, 2,000 being an adjustment or adjusting entry regarding IOC past, ओके। तो ये कंप्लीट होता है हमारा सी पार्ट, ओके। नाउ लेट्स मूव टू डी पार्ट, ओके। लेट मी चेक द स्टेटमेंट कि क्या कह रही थी स्टेटमेंट हमारी डी पार्ट के लिए। तो डी पार्ट वी हैव interest on capital was credited at the rate of 10% instead of 8%। इस बार हमने क्या किया है, हमें देना चाहिए था 8%, बट हमने क्रेडिट कितना कर दिया, 10%। इट मीन्स कि 2% जो है हमने एक्सेस में
दे दिया, तो एक्सेस में जो इनकम दे दी पार्टनर को, तो वो क्या करोगे, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, सॉरी उसको वापस ले लोगे, उसको हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। वापस लेने के लिए आप क्या करते हो, पार्टनर को डेबिट किया जाता है, राइट। तो 2% हमें कैलकुलेट करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 2% इसका कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वही हम अमाउंट हम वही उठा लेंगे, बट टेबल हम एक नया बना लेते हैं टेबल। तो लेट्स क्विकली मेक अ फॉर्मेट फॉर एडजस्टमेंट टेबल। ओके, 4 कॉलम्स अगेन, डेबिट क्रेडिट के लिए कॉलम। ओके, लेट्स राइट द हेडिंग्स। तो हेडिंग्स लिख लेते हैं, पर्टिकुलर्स। ये है आपका 99 का डी पार्ट, राइट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। तो ए, बी, सी एंड टोटल और फर्म, डेबिट क्रेडिट लिख लोगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब हमें क्या करना है, अब हमने एक्सेस में दे दिया, उसको रिवर्स करेंगे, राइट। तो एक्सेस आईओसी ऑफ 2% नाउ टू बी रिवर्स्ड। तो उसको वापस लेना है, वापस लेने के क्या, के लिए क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो 2% हम कैलकुलेट कर चुके थे, 4000, 6000 एंड 8000। तो सेम अमाउंट हम लिखने वाले हैं, राइट। 4000 एंड 4000, 6000 एंड 8000, टोटल हो गया था इनका 18000, जो कि क्रेडिट में चला जाएगा। वापस लिया है पार्टनर से, तो फॉर्म की इनकम बन गई और क्रेडिट में लिख दिया हमने, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो इनकम बन गई, ये वापस क्या है, फॉर्म पार्टनर को ही दे देगी। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में आप लिख दोगे प्रॉफिट ऑफ 18,000 इन 1:1:1। तो एज वी नो 6,000 हमारा आया था, ईच पार्टनर के को मिला था। तो इस बार क्या करने वाले हो, इसको क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट है। तो 6,000 एंड 6,000 एंड 6,000, 18,000 डेबिट में आ जाएगा, राइट। अब क्या करने वाले हैं, इनका टोटल। टोटल हो गया 4,000, 6,000, 6,000, 6,000, 8,000, 6,000, 18,000 एंड 18,000। तो अभी हम चेक करेंगे कि कौन सा कॉलम बड़ा है, राइट, नेट इफेक्ट। तो ए का फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे। ए के डेबिट में भी हैव 4,000, क्रेडिट में भी हैव 6,000, तो क्रेडिट इज बिगर, क्रेडिट का कॉलम इज बिगर बाय 2,000। अगेन बी का नील आ रहा है, कुछ इसको लेना नहीं, कुछ किसी को देना नहीं। और सी, सी का है डेबिट में 8,000, क्रेडिट में 6,000। तो एज वी कैन सी 2,000 से डेबिट कॉलम इज बिगर, और ये आ जाता है नील एंड नील। तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, कौन डेबिट हो रहा है, सी। तो सी करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट, राइट। तो लेट्स पास द जर्नल एंट्री। तो सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट, 2,000 and 2,000. So being an adjusting entry for IOC pass. होप ये सारे के सारे पार्ट्स आपको क्लियर हुए हैं, ए बी सी एंड डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 99। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो। ओके, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।